जय हिंद दोस्तों। फिर से आपका नंबर सिस्टम के इस अध्याय में जो आपका टॉपिक चलेगा आज टॉपिक चलेगा आपका शेषफल प्रमेय। हमारा जो मेन टॉपिक जो है हमारा वो है जी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर जी जो टॉपिक है उसका नाम है शेषफल प्रमेय। हम शेषफल प्रमेय को आज डिफाइन करेंगे। इससे बनने वाले एग्जाम में जैसे कि ग्रुप डी है, रेलवे से संबंधित जो भी क्वेश्चन उठते हैं ये यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, शेषफल प्रमेय से जो क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि पहले इसमें भी हमने टाइप वाइज कैटेगरीज टाइप इसको बांट दिया है। जैसे टाइप नंबर फर्स्ट में देखेंगे, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है इसमें 46 की पावर 100 को 45 से भाग करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को? इसमें कह रहा है 46 की पावर 100 को 45 से भाग करने पर शेषफल पूछता है। इसमें क्या पूछता है दोस्तों? शेषफल निकालना है। अब शेषफल जो निकालने के लिए यहाँ से क्या ट्रिक होती है कोई, इसकी एक लॉन्ग मेथड भी होता है। लॉन्ग मेथड की बात करें, पहले क्या करना होगा, 46 की पावर 100, 40 की पावर 100 को 40 बार 100 तक करना होगा। ऐसा करने से पूरा पेपर खत्म हो जाएगा और आपका ये सवाल नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, विद इन सेकेंड में। तो यहाँ से कैसे करेंगे देखिए, जो आपके सामने दे रखा है 46 की पावर 100 को 45 से भाग कीजिए। आपको क्या करना है दोस्तों, केवल जो 46 दिया गया है इसमें कर दीजिए आप 45 से भाग, जो इसका बेस होता है 45 से भाग कर दीजिए। इसका मतलब ये है 46 में 45 से भाग करना होता है बस ओनली। तो 45 का 46 में भाग करने पर कितने बार जाएगा? 45 एकम 45, इधर कितना बचेगा? शेषफल बचा 1। जो ये शेषफल आता है दोस्तों उसको हम लिखते हैं, इसको लिख देंगे 1 की पावर 100, 1 की पावर 100। इसका मतलब है 1 की पावर 100। अब 1 की पावर 100 हो, 200 हो, 300 हो या एनी कोई भी नंबर हो तो उसका मान दोस्तों 1 ही आता है। क्या आता है? 1। तो ये जो 1 आया है निकल के, इसी को बोलते हैं शेषफल। क्या बोला जाता है? शेषफल। शेषफल आ गया जी आपका 1। यही आपका आंसर होगा जो आपको एमसीक्यूज में दिया गया होगा। एमसीक्यूज में जो ऑप्शन आते हैं उसमें एक ऑप्शन आएगा 0, एक ऑप्शन आएगा 2, एक ऑप्शन आएगा 1 और एक ऑप्शन आएगा 3। तो इसमें ऑप्शन आपको कौन सा क्लिक करना है दोस्तों? 1 क्लिक करना है। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप पर है। अब यहां से देखेंगे, ये कह रहा है 14 की पावर 43, 14 की पावर 43 में 13 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? तो इसका भी करने का तरीका यही है कि 14 में कर दीजिए आप 13 का भाग। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 14 की पावर 43 और बटे 13। इसका मतलब यह है केवल 14 में भाग करना होगा 13 का। तो 14 में भाग करेंगे तो इसमें शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा 1। मतलब 1 बचेगा इसका शेषफल। और 1 की पावर कितनी करनी होगी? 43 जो दी गई है। अब 1 की पावर 43 का मान कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब है इसका जो शेषफल आया निकलकर 1 आया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर चलेगा आपका थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, यही क्वेश्चन इसी प्रकार का है। ये कह रहा है 23, 23 की पावर 100, 23 की पावर 100 और बटे 22। इसका मतलब यह है कि 23 की पावर 100 में 22 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा। तो इसको कैसे करेंगे? ये कह रहा है 23 की पावर 100 बटे 22। तो केवल इसके बेस का मतलब होता है जो इसका आधार होता है उसमें केवल 22 से भाग कर दीजिए। तो 22 से भाग करने पर कितनी बार जाएगा? 1 एक बार जाएगा। 22 एकम 22, कितना बचा? 1। जो ये 1 आया है उसकी पावर ले लेते हैं 1 की पावर 100, 1 की पावर 100 और 1 की पावर 100 और बटे 22। इसको लिख देंगे 1 की पावर 100, 1 की पावर 100 का मान 1 होता है और बटे 22। इसका मतलब है इसका जो शेषफल आया कितना आया? 1 निकल गया। यदि कोई क्वेश्चन, यदि इसमें ये वाली कंडीशन बनती है कि ऊपर वैल्यू उसका जो अंश होता है वो नीचे वाली संख्या जो हर से यदि ज्यादा हो तो यही उसका शेषफल मान लिया जाता है। तो इसीलिए इन क्वेश्चनों में भी जैसे 1/22 है, 1/22 है तो इसका जो शेषफल होगा 1 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका यह है। अब नेक्स्ट टाइप चलेगा। दूसरा टाइप क्या है दोस्तों? दूसरा टाइप है, दूसरे टाइप के प्रकार मतलब इस वाले शेषफल प्रमेय से दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पहले टाइप के हमने 3 क्वेश्चन बताए थे, इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, सब ऐसे ही होंगे। अब हम आगे चलें, जो टाइप आएगा आपका टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या होता है दोस्तों? इस टाइप नंबर 2 के भी हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं और इन तीनों के बेस्ड पर भी और भी क्वेश्चन हो सकते हैं आगे प्रैक्टिस सेट में। तो पहले इन तीनों को कर लीजिए आप, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। तो इनको बिना देरी किए हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है कि 23 की पावर 100 में यदि 24 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसमें दोस्तों शेषफल ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, यदि 33 की पावर 47 में 34 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। इसमें भी शेषफल पूछता है। क्वेश्चनों की वैरायटी देखिए आप, क्वेश्चन किस प्रकार का बन सकता है आपके एग्जाम में। तीसरा क्वेश्चन देखो, पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट फॉर्म में कि 46 की पावर 51 और बटे 47। इसका मतलब यही है कि 46 की पावर 51 में हम 47 से भाग करने पर शेषफल बताना है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे। अब इसमें कह रहा है कि 23 की पावर 100 में 24 से भाग करें। अब यहां से देखेंगे, यदि इसका बेस देखें, आधार आधार दे रखा आपका 23, 23 में भाग करेंगे, किससे भाग करें, 24 से। 24 से भाग करेंगे, कितने बार जाएगा, देखो वन टाइम ही भेजना है डिवाइड, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो वन टाइम डिवाइड करना है। शेषफल जितना है वो अलग चीज है। तो यहां से देखेंगे 24 से वन बार, एक ज्यादा बार भेजते हैं तो 24 एकम 24। इससे क्या होगा, अब हम इसमें से इसे घटाते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 23 में से 24 को घटाएं तो माइनस का 1 आएगा। इसका मतलब है माइनस का 1 आया, तो माइनस का 1 इसको लिख सकते हैं हम 23 की पावर 100, 23 की पावर 100 और बटे 24। इसका मतलब ये है, यदि 24 का हमने 23 में भाग किया तो हमारा 1 आया निकल के, और 1 की पावर कितना आ गया, 100, 1 की पावर 100 और अपॉन बटे 24। अब यहां से एक फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले को हम लिखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, यदि 1 की पावर, यदि माइनस 1 की पावर सम हो, यदि माइनस 1 की पावर सम आए तो उसका मान 1 ही आएगा प्लस का। क्या आएगा जी, प्लस का 1 निकल के। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर 100, तो ये आएगा 1, अब 1 बटे 24। अब हमने आपको पिछली अभी बताया था फर्स्ट टाइप में, यदि उसका हर बड़ा है अंश से और ये अंश में दे रखा 1, तो उसका जो शेषफल होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगी आपका 1, जो उसका जो अंश होता है। ठीक है जी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, इसका आंसर आ गया 1। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है 33 की पावर 47 में 34 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं दोस्तों 33 की पावर 47 और बटे 34। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है, यदि हम कम में ज्यादा से भाग देते हैं तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 जैसा हमने अभी किया था। 33 में 34 से भाग 1 टाइम जाएगा, 33 में से 34 घटाएंगे माइनस का 1 आएगा, तो माइनस के 1 की पावर 47 और बटे 34। यहाँ एक नॉट पॉइंट लिखना होगा क्योंकि माइनस 1 की पावर 47 आ गया, और माइनस 1 की पावर 47 जो है वो एक विषम संख्या है। तो यहां से लिखेंगे यदि माइनस 1 की पावर या प्लस 1, माइनस 1 की पावर 47 मतलब विषम हो, माइनस 1 की पावर विषम संख्या आ जाए कोई, तो उसमें क्या करना होगा, जो विषम संख्या आ जाए तो माइनस का 1 आएगा, और इस माइनस के 1 को जो उसका हर होता है, हर का मतलब ये है जिससे हम इसमें भाग करते हैं, जैसे 34 का भाग कर रहे हैं इसमें, तो इसमें लास्ट में क्या करना होगा, 34 में से इस वाली संख्या को घटा देते हैं, इस वाली संख्या को घटा देते हैं। तो इसी प्रकार इस वाले प्रोसेस को यहाँ कीजिए कि माइनस का 1 बचा इधर, 1 की पावर 47 माइनस 1 आएगा अपॉन 34। तो इसका शेषफल कैसे आएगा निकल के, शेषफल निकालें, शेषफल आएगा दोस्तों 34 में से 1 को घटा दी, मतलब 34 में से इसको सॉल्व घटा दीजिए 1, 34 में से 1 आया तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 33। कितना आ जाएगा शेषफल, 33 इसका शेषफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा शेषफल, 33। इसी प्रकार यहां देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ये कह रहा है 46 में 47 का भाग करें तो माइनस का 1 आएगा, माइनस के 1 की पावर 51 बटे 47। अब इसमें क्या होगा, माइनस 1 की पावर, ये विषम संख्या है, जब ये विषम संख्या है घात, तो इसको लिख सकते हैं माइनस के 1 बटे 47। तो इसका शेषफल आया निकल के, शेषफल निकालेंगे जो 47 है, 47 में इसको एक प्रकार से जोड़ा ही जाता है, घटाने से तो ये प्लस बन जाएगा, तो इसको जोड़ का मतलब होता है 47 माइनस 1। तो बात करें तो 47 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 45। तो इसका जो शेषफल आया 45 आया निकल के। इस टाइप के क्वेश्चन थे। 46 आएगा, 45 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, सॉरी 46 आएगा, कितना आएगा 46। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, 47 माइनस का 1 बराबर 46। तो इसका आंसर क्या आएगा, शेषफल 46 आएगा। अब नेक्स्ट टाइप चलेगा आपका टाइप चलेगा तीसरा टाइप चलेगा दोस्तों, शेषफल प्रमेय से ही रिलेटेड जो नेक्स्ट टाइप है, हमने टाइप नंबर तीसरे टाइप इस प्रकार के आता है।
कैसे टाइप है इसको समझेंगे, कैसे टाइप के क्वेश्चन है। तीसरे में शेषफल प्रमेय से रिलेटेड है ये वाला टॉपिक। इसमें कह रहा 21 की पावर 49 गुणा 4 बटे 22 में शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि 21 की पावर 49 गुणा 4 बटे 22 में शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। इसमें कह रहा 21 की पावर 49 बटे 22, तो पहले 21 में भाग कर लीजिए 22 का। जब हम 21 में डिवाइड करेंगे, 21 की पावर को लिखेंगे 49 और बटे इसको लिखेंगे 22 और गुणा दे रखा है 4, गुणा कितनी है 4। तो हम 21 में भाग करेंगे 22 का, तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका -1। तो -1 आया, तो -1 की पावर कितना आ जाएगा 49 और बटे 22 और गुणा में कितना है 4, गुणा में कितना है 4। अब इसमें क्या करना होगा, 4 की गुणा कर देंगे इस वाले में, 4 की गुणा कर देंगे इसमें, या इसको हटा दीजिए तो डायरेक्टली कर सकते हैं। 4 की गुणा कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा -4। अब -4 जो आया है, ये -4 जिससे हम भाग कर रहे हैं उस वाले में इसको जोड़ दीजिए, तो यहां से शेषफल आ जाएगा निकल के। शेषफल होगा आपका 22 -4 बराबर 18। यही आपका आंसर होगा जो आपका शेषफल कहलाएगा। आगे देखेंगे, आगे अगला जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 78 की पावर 79 बटे गुणा 13 में 77 का भाग करने पर। इसको लिख सकते हैं 78 की पावर 79 और अपॉन 77 और गुणा 13। इसको कैसे करेंगे, इसमें 78 में 77 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की पावर आएगा आपका 79 और गुणा 13। 1 की पावर 79, इसका मतलब है 1 आया और गुणा 13, इसका मतलब है इसका 13 ही आ गया आपका शेषफल। कितना आ गया, डायरेक्टली 13 इसका शेषफल आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये कह रहा 15 की पावर 77 बटे 16 प्लस वाला टाइप चल गया +10 में शेष बता दीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 15 में भाग करना होगा 16 का, जब 15 में भाग करेंगे 16 का तो माइनस का कितना आएगा, -1 आएगा। माइनस का कितना आएगा, यहाँ से -1 आया और -1 की पावर कितना होगा 77। -1 की पावर 77 में इसमें क्या होता है +10, इसमें कर लीजिए +10। अब -1 की पावर 77, इसका मान क्या आएगा निकल के, इसका मान आएगा यहाँ, ये कैसी संख्या है, ये है आपकी विषम संख्या। जब ये विषम संख्या है तो -1 की पावर विषम हो तो -1 आता है और प्लस का 10, प्लस के 10 में से -1 को घटाएंगे तो कितना आएगा +9। तो +9 ही क्या होगा, ये शेषफल होगा। +9 क्या होगा आपका शेषफल हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन आपका 4 है। इसको कैसे करेंगे, यहाँ से ये कह रहा 12 बटे 11, 12 की पावर 19 बटे 11 प्लस के 3 में शेषफल बता दीजिए। तो 12 में डिवाइड कर दीजिए 11 का, तो 12 में जब डिवाइड करेंगे 12 की पावर दे रखा आपका 19 और बटे 11 और प्लस का 3, इसको सॉल्व करना होगा। 12 में डिवाइड कर दीजिए 11 का, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा और +1 की पावर 19, +1 की पावर 19 करें और प्लस का 3, मतलब प्लस इसकी पावर 19 करें तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा और प्लस का कर लेंगे, प्लस का 3 कर लेंगे इधर, तो 3 में 1 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इसमें कितना आ जाएगा शेषफल, ये आ जाएगा आपका 4 शेषफल। कितना आ जाएगा 4 शेषफल। ये इस टाइप के क्वेश्चन थे। अब न चलेगा नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप होगा। लास्ट टाइप बचा है दोस्तों आपका शेषफल प्रमेय से ही आपका लास्ट टाइप है, जिस टाइप का नाम दिया है हमने नंबर 4 टाइप। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हैं देखना। ये कह रहा नंबर 1, 3 की पावर 75 में 28 से भाग करने पर शेषफल ज्ञात करो। तो इसको करने का तरीका क्या है दोस्तों, इसको करने का तरीका है आपका 3 की पावर 75 दे रखा है, 3 की पावर 75 में 28 का भाग करना है। इसको कर लेंगे दोस्तों, 3 की पावर 75 को तोड़ लीजिए आप, 75 को तोड़ लीजिए 3 गुणा 25, इसको तोड़ सकते हैं 3 गुणा 25, इसका अभी भी मान 75 ही है, 25 थी 75 और बटे 28। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 का मतलब हुआ, 3 की पावर 3 का मतलब हुआ दोस्तों 27, 3 की पावर 3 का मतलब हुआ 27 की पावर लिख लेंगे 25 बटे 28। अब क्या करना होगा, यहां से जो 27 दिया गया 27 में भाग कर दीजिए आप 28 का,
जब 27 में भाग करेंगे 28 का तो आपका आएगा दोस्तों -1, और -1 में क्या करना होगा, -1 की पावर 25 हो जाएगा, और बटे में 28 ही था ये वाला, इसको करेंगे दोस्तों -1 की पावर 25 का मतलब होता है आपका -1 और बटे 28। अब इन दोनों को इन दोनों को क्या करना होगा यहां से दोस्तों, इन दोनों को यहां से जोड़ के लिखना होगा। इसका मतलब होता है इसमें इसको जोड़ दीजिए, तो यहां लिख देंगे 28 -1, ये जोड़ दिया तो इसका शेषफल कितना आया निकल के 27 आंसर आ गया, शेषफल आ गया आपका 27, यही आपका आंसर होगा जी यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से, इसको कैसे करेंगे सॉल्व। ये कह रहा है 2 की पावर 120 है और बटे 33। अब इसको भी इसके फॉर्मेशन में लाइए, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा 24, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 गुणा 24, 2 की पावर 5 गुणा 24, तो 24 पंजे 120 होता और बटे 33। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है 32 की पावर 24 लिखा जाएगा इसको, और अपॉन में लिखा जाएगा 33। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 32 में भाग कर दीजिए 33 का तो -1 आएगा, और -1 की पावर 24 क्या होता है, यदि -1 की पावर कोई सम संख्या हो तो +1 आता है, तो इसका मतलब है इसका शेषफल कितना है दोस्तों, +1 शेषफल आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपका अंतिम क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर 100 दे रखा है और अपॉन में 9 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 33, 3 इंटू 33, ये हुआ 33 3 या 99, अभी भी 2 बचा हुआ है तो 2 की पावर हो जाएगा 1। अब इसको हम जोड़ें, 33 3 99 में 1 जोड़ते हैं, यदि बेस समान होता है तो घातों को जोड़ देते हैं तो 2 की पावर 100 आएगा, अपॉन में होगा 9। इसको अगेन सॉल्व करें आगे, 2 की पावर 3 का मतलब होता है दोस्तों 8, 8 की पावर 33 लिखा जाएगा और बटे में 9, और आपका मल्टीप्लाई में 2 चल रहा है ये वाला। इसको आगे सॉल्व करें दोस्तों, 8 में भाग करेंगे 9 का तो क्या आएगा, -1 आएगा, -1 में -1 की पावर यदि मैं 33 करता हूं तो -1 की पावर 33 में गुणा कर दी जाएगी 2 की, इसका मतलब ये है -1 की पावर 33 एक विषम संख्या है तो -1 आएगा, और -1 की गुणा कर देंगे 2 में तो -2 होगा। इसका जो एग्जैक्ट शेषफल आएगा निकल के, जिसे बोलते हैं शेषफल, कैसे आएगा निकल के, शेषफल होगा आपका, शेषफल को करेंगे जो इसका जिससे हम भाग देते हैं दोस्तों, उसमें इस वाले जो वैल्यू आती है उसको जोड़ देते हैं, अर्थात 9 में -2 कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा +7। तो इसमें +7 क्या आ गया दोस्तों, शेषफल आ गया आपका निकल के +7। अब हमने आपको शेषफल प्रमेय से रिलेटेड 4 टाइपों में क्वेश्चन को समझा दिया गया है। ग्रुप डी में आने वाले क्वेश्चन है ये। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।